कभी कभी लाइफ आपको ऐसे मोड़ पर लाती है जहां प्यार और ड्यूटी आमने सामने खड़े होते हैं। ये वो पल होते हैं जब दिल की आवाज और समाज की उम्मीदें एक दूसरे से टकराती हैं। हर इंसान की लाइफ में कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे खुद से बड़ा कोई फैसला लेना पड़ता है। एक ओर अपने सपनों की चमक है जो हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, दूसरी ओर सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ है जो हमें अपनी जड़ों से बांधे रखता है। ये दोनों रास्ते अक्सर एक दूसरे के विपरीत होते हैं और हमें लगता है कि शायद दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। हम सोचते हैं दोनों साथ चल सकते हैं, लेकिन कई बार हमें चुनना पड़ता है। ये चॉइस आसान नहीं होती, क्योंकि एक रास्ता दिल की खुशी देता है तो दूसरा रास्ता फर्ज की तसल्ली। और इसी चौराहे पर खड़े होकर इंसान की असली परीक्षा होती है। ये स्टोरी सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि उस चॉइस की है जिसकी गूंज पूरे समाज में सुनाई देती है। जब कोई एक इंसान बड़ा फैसला लेता है तो उसका असर सिर्फ उसकी लाइफ पर नहीं, बल्कि पूरे गांव, परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। जब दिल और फर्ज टकराते हैं तो असर गहरा होता है। ये टकराव इंसान के अंदर एक जंग छेड़ देता है, जिसमें हर आंसू, हर मुस्कान और हर खामोशी एक कहानी कहती है। अनन्या की कहानी यहीं से शुरू होती है। एक यंग लीडर जिसकी आंखों में जुनून है और दिल में समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत। वो आम लड़कियों जैसी नहीं थी। उसके सपने सिर्फ उसके लिए नहीं थे। उसका प्यार किसी इंसान से नहीं, एक आइडिया से था। हर बच्चे को चांस मिले सपने देखने का। वो चाहती थी कि गांव के हर बच्चे को वही मौके मिले जो शहर के बच्चों को मिलते हैं। उसके लिए बच्चों की मुस्कान ही सबसे बड़ा इनाम थी, लेकिन दूसरों के लिए देखे गए सपनों की कीमत होती है। वो सैक्रिफाइस मांगते हैं। अनन्या को भी अपने पर्सनल ड्रीम्स, अपनी खुशियों और अपने रिश्तों को कई बार पीछे छोड़ना पड़ा। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। अनन्या का सफर उस सोसाइटी से जुड़ा था जो अक्सर बदलाव का अपोज करती है। गांव के बड़े बुजुर्ग, पुराने रीति रिवाज और लोगों की सोच, ये सब उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे। लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। ये कहानी है कि कैसे पर्सनल चॉइस एक पब्लिक रेवोल्यूशन को जन्म देते हैं। जब एक इंसान अपने दिल की सुनता है तो वो पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। अनन्या की जर्नी ने गांव के बच्चों को नई उम्मीद दी। असली हीरो वे हैं जो चुपचाप मुश्किल फैसले लेते हैं इम्पॉसिबल सिचुएशन में। उनकी लड़ाई बाहर से ज्यादा अपने अंदर चलती है। हर रात, हर सुबह वो खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सही कर रही हूँ? अनन्या का सफर दो दुनियाओं के टकराव, फैसलों के बोझ और सपनों की पावर की कहानी है। एक तरफ गांव की सीमाएं, दूसरी तरफ शहर की आजादी। इन दोनों के बीच उसकी पहचान बन रही थी। सबसे बड़ा प्यार क्या है? किसी एक के लिए या उस मकसद के लिए जो हजारों को ऊपर उठा सकता है? क्या अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों की लाइफ बदलना सही है, या खुद के लिए जीना भी उतना ही जरूरी है? जवाब आसान नहीं, रास्ता मुश्किल है। हर मोड़ पर नए सवाल, नए डर और नई उम्मीदें सामने आती हैं। लेकिन इसी सफर में असली ग्रोथ छुपी होती है। लेकिन असली कैरेक्टर इसी टेंशन में गढ़े जाते हैं। मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती हैं और हर चॉइस उसकी कहानी को नया मोड़ देती है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, जहां पर्सनल हैप्पीनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आमने सामने है। ये कहानी सिर्फ अनन्या की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने दिल और फर्ज के बीच फंसा है। चलिए जानते हैं कि अनन्या ने क्या चुना और क्यों। अनन्या सिर्फ एक स्कूल नहीं बना रही थी, वो एक फ्यूचर गढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक सपना था, ऐसा सपना जिसमें हर बच्चा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, आगे बढ़ सके। वो चाहती थी कि गांव के बच्चों को भी वही मौके मिले जो बड़े शहरों के बच्चों को मिलते हैं। गांव के दिल में उसका स्कूल इंस्पिरेशन, उम्मीद की एक किरण था। ये स्कूल बच्चों के लिए एक नई शुरुआत था, जहां वे अपने डर और झिझक को पीछे छोड़कर खुलकर सपने देख सकते थे। गांव के लोग भी अब बच्चों की पढ़ाई को लेकर उत्साहित रहने लगे थे। उसकी सोच थी, एजुकेशन सिर्फ बुक्स नहीं, सोचने और सवाल करने की आजादी है। अनन्या ने बच्चों को सिर्फ रटने के लिए नहीं, बल्कि सोचने, तर्क करने और अपनी राय रखने के लिए प्रेरित किया। वो चाहती थी कि बच्चे खुद से सवाल पूछें और जवाब खोजें। हर कास्ट, हर क्लास के बच्चे एक साथ सीखें, यही उसका सपना था। स्कूल में कोई भेदभाव नहीं था, सबको बराबरी का हक था। बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और मिलकर आगे बढ़ते। वो बच्चों को अपनी आवाज देना चाहती थी, ताकि वे फील करें कि उनके आइडियाज मायने रखते हैं। अनन्या ने बच्चों को मंच दिया, जहां वे खुलकर अपने विचार रख सकें।
और उन्हें ये एहसास हो कि उनकी बातों की कदर होती है। स्कूल अब सिर्फ बिल्डिंग नहीं, एक मूवमेंट बन गया था। यहाँ हर दिन कुछ नया होता था। कभी पोस्टर बनते, कभी नाटक होते, कभी डिबेट्स। बच्चों और टीचर्स में एक नई ऊर्जा थी। पेरेंट्स ने बच्चों में चेंज देखना शुरू किया। अब बच्चे घर आकर अपने अनुभव शेयर करते, नए नए सवाल पूछते। माता पिता को भी महसूस होने लगा कि शिक्षा से सच में बदलाव आ सकता है। ये सपना सिर्फ अनन्या का नहीं था, मेरा भी था। हम दोनों ने मिलकर ठान लिया था कि बच्चों के लिए कुछ अलग करना है और हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करना है। हम दोनों ने मिलकर स्कूल को खड़ा किया, बच्चों के लिए लड़े और कम्युनिटी को जोड़ा। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस बदलाव का हिस्सा बनने लगे। लेकिन बदलाव का रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर चुनौतियां थीं, कभी संसाधनों की कमी, कभी समाज की सोच। जितने लोग साथ थे, उतने ही अपोजिशन में। कुछ लोग पुराने सिस्टम को बदलने से डरते थे, तो कुछ को नए तरीके समझ नहीं आते थे। वे बच्चों को उसी सिस्टम पर सवाल उठाना सिखा रहे थे जिसने सबको बांध रखा था। अनन्या चाहती थी कि बच्चे डरे नहीं, बल्कि बदलाव के लिए आवाज उठाएं। स्कूल नेक्स्ट जनरेशन से किया गया प्रॉमिस था, एक इक्वल और जस्ट वर्ल्ड का प्रॉमिस। ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज का सपना था, जो हर बच्चे के लिए खुला था। बदलाव उन लोगों के लिए डेंजर है जिनका फायदा पुराने सिस्टम में है। प्रेरणा की सक्सेस से गांव में अफवाहें फैलने लगीं। ताकतवर लोगों ने स्कूल पर करप्शन के झूठे आरोप लगाए। ये सीधे अनन्या की रेपुटेशन पर अटैक था। स्कूल, जो कभी उम्मीद की मिसाल था, अब डाउट की वजह बन गया। पेरेंट्स हेजिटेट करने लगे। अनन्या अब एक नई लड़ाई लड़ रही थी, झूठ और चीटिंग के खिलाफ। वही लोग जिन्होंने उसके काम की तारीफ की थी, अब शक की नजर से देखने लगे। ये सिर्फ स्कूल पर नहीं, एक आइडिया पर अटैक था कि एजुकेशन इक्वालिटी का हथियार है। कॉन्स्पिरेटर्स ने मीडिया में झूठी खबरें फैलाईं, अनन्या को बाहरी और चालाक दिखाया। अब लड़ाई गांव से निकलकर कोर्टरूम तक पहुंचने वाली थी। अनन्या से पहले अर्जुन और सारा थे। उनकी लव स्टोरी शेयर्ड आइडियल्स में गढ़ी गई थी, लेकिन जिंदगी ने उन्हें अलग रास्तों पर भेज दिया। अर्जुन गांव लौटा, सारा शहर में लॉयर बनी। हमारा अलग होना गुस्से या धोखे से नहीं था, बल्कि एक पेनफुल अंडरस्टैंडिंग से था। ये एक अनफिनिश्ड स्टोरी थी, एक चैप्टर जो भारी दिल से बंद हुआ। जब प्रेरणा पर आरोप लगे, अर्जुन ने सारा को बुलाया। वो लौटी, पुराने जज्बातों के बावजूद। उनके पास्ट की परछाइयां मौजूद थीं, लेकिन उनका शेयर्ड हिस्ट्री उनकी स्ट्रेंथ बन गया। अब वे एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप में बदल गए, सपने की प्रोटेक्शन के लिए। उनका प्यार अब एक मूवमेंट की ताकत बन चुका था। अदालत का माहौल डराने वाला था। सच अब एविडेंस और आर्गुमेंट्स का गेम था। अनन्या के अपोनेंट्स के पास ताकतवर लॉयर्स थे, लेकिन प्रेरणा के लिए सारा अकेली वॉरियर थी। अदालत मेरी रणभूमि है और कानून मेरा हथियार। मैं प्रोसिक्यूशन के हर झूठ को तोड़ दूंगी। सारा ने विटनेसेस की जिरह की, स्कूल के रिकॉर्ड्स पेश किए, ट्रांसपेरेंसी प्रूव की। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये प्रॉमिस निभाने का मौका था, सही के लिए लड़ना। मुकदमा थका देने वाला था। मीडिया ने हर हियरिंग को सेंसेशनल बना दिया। गांव दो हिस्सों में बंट गया, लेकिन अनन्या, अर्जुन और सारा का रिलेशन और मजबूत हुआ। सबूतों की कमी और स्कूल की नीयत को देखते हुए प्रेरणा को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। जीत के बाद भी उन्हें एहसास हुआ, ये तो सिर्फ एक वॉर थी, असली लड़ाई अभी बाकी थी। अदालत में जीतना एक बात थी, लेकिन लोगों के दिल जीतना अलग चैलेंज थी। शक का जहर अब भी था। कुछ लोग अब भी कानाफूसी करते थे, कुछ पेरेंट्स हेजिटेट कर रहे थे। असली दुश्मन था जड़ सोच, जो हर बदलाव का अपोज करता है। भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर काफी नहीं था। वे फिर से कम्युनिटी के पास गए, घर घर पहुंचे, सबकी बातें सुनी। उन्होंने गांव को वो सपना याद दिलाया जो सबने मिलकर देखा था। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। बच्चे वापस स्कूल आने लगे। बच्चों की कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस स्कूल के इफेक्ट का सबसे बड़ा एविडेंस थी। असली जीत थी डर को उम्मीद में बदलना। प्रेरणा की कहानी अब गांव तक लिमिटेड नहीं रही। एजुकेशन मिनिस्ट्री की टीम ने स्कूल का दौरा किया। उन्होंने देखा कि अनन्या ने क्या बनाया है, एक इंक्लूसिव, इफेक्टिव एनवायरनमेंट। ऑफिसर्स स्कूल की सोल से इम्प्रेस्ड हुए। उन्हें समझ आया ये पूरे कंट्री के लिए मॉडल बन सकता है। अपोनेंट्स की नजर में वीकनेस अब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई थी। गवर्नमेंट ने प्रेरणा को नेशनल मॉडल स्कूल डिक्लेयर किया। स्कूल अब उम्मीद की किरण बन गया। ये सक्सेस उनके फर्म बिलीफ और कलेक्टिव एफर्ट का प्रूफ थी।
प्रेरणा के लिए ये नया सवेरा लाखों बच्चों के ब्राइट फ्यूचर का प्रॉमिस था। नेशनल आइडेंटिटी के बीच अर्जुन और सारा के लिए एक शांत ट्रुथ का पल आया। इस पल में उनके दिलों में एक गहरी शांति थी, जैसे दोनों ने अपने सफर की अहमियत को पूरी तरह महसूस किया हो। उनके चारों ओर की दुनिया बदल रही थी, लेकिन उनके बीच एक अनकहा समझौता था, एक वादा कि चाहे रास्ते अलग हों, उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। सारा का काम पूरा हो चुका था, अब लौटने का वक्त था। उसने अपने हर पल को जिया, हर चुनौती को स्वीकार किया और अब वो अपने पीछे एक नई उम्मीद छोड़ रही थी। स्कूल की ओर आखिरी बार देखते हुए उसकी आंखों में संतोष और गर्व दोनों थे। हमारा विदा होना आंसुओं से नहीं, एक गहरे समझ से भरा था। हम जानते थे कि ये अलविदा स्थायी नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। हमारी चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा गया, शायद वही बातें जो शब्दों में कभी नहीं आ सकती। उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई, लेकिन ये कोई ट्रेजेडी नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें अधूरेपन में भी खूबसूरती थी, जहां बिछड़ना भी एक नई शुरुआत का हिस्सा बन गया। उनका प्यार एक मूवमेंट की ताकत बन गया। उनकी जर्नी ने औरों को भी हिम्मत दी और स्कूल के बच्चों में एक नई ऊर्जा भर दी। अब ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की प्रेरणा बन गई थी। अनन्या और मैं साथ खड़े रहे, उस स्कूल को देखते हुए जिसके लिए हमने सब कुछ दांव पर लगाया था। हमारे दिलों में डर भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उम्मीद थी कि हमारी कोशिशें रंग लाएंगी। उनकी कामयाबी कई कुर्बानियों पर टिकी थी। सबसे बड़ी कुर्बानी सारा की थी। उसने अपने सपनों को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए रास्ता बनाया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। ये कहानी सिर्फ कोर्ट केस या स्कूल की नहीं, उस आइडिया की है कि अधूरा प्यार भी पूरी जिंदगी की ओर ले जा सकता है। कभी-कभी अधूरे रिश्ते ही हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं, सपनों की कीमत और आगे बढ़ने की हिम्मत। अर्जुन और सारा की कहानी गवाही है कि प्यार चाहे ट्रेडिशनल एंड न पाए, फिर भी ताकत बन सकता है। उनका रिश्ता भले ही मुकम्मल न हो, लेकिन उनकी यादें और संघर्ष हमेशा जिंदा रहेंगे। प्रेरणा उम्मीद का स्मारक है, एजुकेशन की पावर का प्रूफ है और उन फैसलों को सलाम है जो हमें नई शुरुआत की ओर ले जाते हैं। यही कहानी हमें सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलता है और यही सबसे बड़ी जीत है।